हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग जो हमारी कक्षा 8 है उस कक्षा 8 का जो टॉपिक है व्याकरण का अपठित गद्यांश, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है अपठित गद्यांश, उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो हमारी डीपीपी है उसमें कुछ पैसेज जो है जो गद्यांश हैं वो बनाए हैं, तो हम उन्हीं पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा गद्यांश उसको पढ़ लेते हैं और फिर उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम जो है करेंगे, उसका समाधान करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अस्माकं कृते स्वच्छम पर्यावरणम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति। अब यहाँ पर आपको जब भी एग्जाम में कोई पैसेज दिया जाए तो उस पैसेज में हम पहले पैसेज के अर्थ को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो पहले हम जो है उसका अर्थ देखते हैं। अस्माकम का अर्थ होता है हमारे, कृते के लिए, हमारे लिए, स्वच्छम यानी स्वच्छ, पर्यावरणम यानी पर्यावरण, अत्यंतम यानी बहुत। अब यहाँ पर ये जो शब्द है ये जो है जोड़ करके बनाया हुआ है, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। संधि है यहाँ पे, आवश्यकम प्लस अस्ति। तो आवश्यकम का अर्थ आवश्यक और अस्ति यानी है। तो पहली जो पंक्ति है उसका अर्थ है कि हमारे लिए स्वच्छ पर्यावरण बहुत आवश्यक है। वृक्षः बहुवचन शब्द दे रखा है, पेड़, पर्यावरणम निर्मलम कुर्वन्ति, कि पेड़ जो है वो पर्यावरण को निर्मल करते हैं। निर्मल का अर्थ स्वच्छ करते हैं। कुर्वन्ति बहुवचन, जैसा करता है बहुवचन वृक्षः, वैसे ही कुर्वन्ति भी जो है हमारा बहुवचन, यानी जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया है। वृक्षः अस्मभ्यं फलानि पुष्पाणि औषधयः काष्ठं छायां च यच्छन्ति। वृक्षः यानी पेड़, अस्मभ्यं हमारे लिए या हमें, फलानि यानी फल, पुष्पाणी यानी फूल, औषधय यानी जो जड़ी बूटी होती है उसको औषधि कहते हैं, तो औषधि, काष्टम यानी लकड़ी, च यानी और, छाया यानी छाया, यच्छन्ति यानी देते हैं। अब पेड़ हमें क्या क्या देते हैं तो उसी के बारे में बताया कि पेड़ हमें जो है फल देते हैं, फूल देते हैं, औषधियां, लकड़ी और जो है छाया देते हैं। अतः इसलिए, अब ये है हमारा अतः, अस्माभि यानी हमारे द्वारा या हमें, वृक्षाणाम यानी पेड़, कर्तनम यानी काटना, न यानी नहीं, कर्तव्यम यानी चाहिए। कर्तनम का काटना, न यानी नहीं, कर्तव्यम यानी चाहिए। तो इसीलिए हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए या पेड़ काटना नहीं चाहिए। जैसे पंक्ति आपको सही लगे वैसे हम इसको क्रम से जमा सकते हैं कि इसीलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। अस्माभि पादपः रोपणीया रक्षणीया च, कि हमारे द्वारा, अस्माभि हमारे द्वारा, तृतीय भक्ति बहुवचन है, कि हमारे द्वारा पादपः यानी पेड़ पौधे, रोपणीया यानी रोपना, लगाना, च और रक्षणीय यानी रक्षा करनी चाहिए, कि हमें जो है पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। ते अस्माकम उपकारमेव कुर्वन्ति। अब यहाँ पर भी संधि है भाई, उपकारम एव यानी ही, उपकार ही, के ते यानी वे, अस्माकम यानी हमारे, हम हमारे ऊपर, उपकारम यानी उपकार, एव यानी ही, कुर्वन्ति यानी करते हैं, वे हमारे ऊपर उपकार ही करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पैराग्राफ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसकी ओर। तो पहला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है, विकल्प्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, की 4 विकल्प दिए हैं तो उनमें जो भी उचित उत्तर है उसको हमें टिक करना है। पहला प्रश्न है, पर्यावरणम इति पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, के पर्यावरण इस पद का संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन दिया है पर्यावरणम, दूसरा परि प्लस आवरणम और तीसरा दिया है पर्या और आवरणम। तो सही उत्तर है हमारा पर्या, परि प्लस आवरण, क्योंकि यहाँ पर जो ये ई है वो य में परिवर्तित, यानी यण संधि हम कह सकते हैं। यहाँ पे ई में जो ई है वो र में परिवर्तित, य में परिवर्तित होगा ई, और पीछे वाला हमारा आवरणम। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये जो है
और र ऊपर चल जाएगा, शब्द बनेगा पर्यावरणम। ठीक है, तो कौन सी संधि हमारी यहाँ पे, यण संधि। अगला है अस्माभि इति पदे का विभक्ति अस्ति, के अस्माभि इस पद में कौन सी विभक्ति है, जो कि मैंने आपको इस गद्यांश के अंतर्गत ही बता दिया था कि अस्माभि जो है वो हमारी तृतीया विभक्ति है। हमारे रूप चलते ना, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि, तो तृतीया बहुवचन। तीसरा प्रश्न है कुसुमानी इत्यर्थे किम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, कि कुसुमानी इस अर्थ के लिए इस पद में यानी इस गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो कुसुम का अर्थ होता है फूल, तो फूलों के लिए जो सही आंसर है वो है पुष्पाणी, जो कि इस गद्यांश में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में पूछा है निर्मलम इति पदस्य समानार्थक पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। निर्मलम, निर्मल शब्द का इस पद का यानी निर्मलम इस शब्द का, इस पद का समानार्थिक पद जो गद्यांश में दिया हुआ है, गद्यांश में से चुन करके आपको लिखना है। निर्मल यानी स्वच्छ, तो पहला ही जो ऑप्शन है वो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आगे एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में आपको इसका उत्तर देना है। तो पहला है पर्यावरणम निर्मलम के कुर्वन्ति, कि पर्यावरण को निर्मल कौन करता है, यानी पर्यावरण को स्वच्छ कौन करता है। तो हमारे पास गद्यांश में पंक्ति आई थी कि पर्यावरणम जो है वृक्षाः जो है पर्यावरणम निर्मलम कुर्वन्ति, तो यानी ये वृक्षाः पर्यावरणम निर्मलम कुर्वन्ति, यानी एक पद में अगर हम उत्तर देते हैं इसका, तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे वृक्षाः। के की जगह अगर हम पूर्ण उत्तर देते हैं तो के की जगह हम वृक्षा, और के जो है वो हमारा जो है बहुवचन है, रूप जो हम चलाते हैं क कऊ के, तो ये हमारा बहुवचन है, तो जो उत्तर होगा वो भी बहुवचन में होगा। दूसरा है पादपहा अस्माकम किम कुर्वन्ति, के जो पादप यानी पेड़ जो है पादपहा अस्माकम किम कुर्वन्ति, पौधे या पेड़ कहें हमारे क्या करते हैं, भैया हमारे लिए क्या करते हैं। तो देखो यहां पर ये पंक्ति थी अस्माभि पादपः रोपणीया रक्षणीया च। अब यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे क्योंकि किम कुर्वन्ति तो सबसे ये तो क्योंकि रक्षा करते हैं, तो ये तो उसका जवाब नहीं होगा। तो हम इसको ये जो पंक्ति हमारी ते अस्माकम उपकारम एव कुर्वन्ति, कि वे क्या करते हैं, तो वो हमारे ऊपर उपकार ही करते हैं। तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो केवल लिखेंगे उपकारम एव, यहाँ किम की जगह हम लिख देंगे उपकारम एव। ठीक है, तो ये वृक्षाः और इसका हो जाएगा उपकारम। तो अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत अस्माकं कृते किम आवश्यकम अस्ति, हमारे लिए क्या आवश्यक है। तो हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमारे लिए जो स्वच्छ पर्यावरण है वो आवश्यक है। तो हम इसको वहीं पे टिक करेंगे हमारा जो पैसेज में। तो इसका आंसर होगा अस्माकं कृते स्वच्छम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति, ये हमारे पूर्ण वाक्येन का पहले प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है वृक्षाः अस्मभ्यम किम किम यच्छन्ति, जो पेड़ हैं वो हमारे लिए क्या क्या देते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि पेड़ हमारे लिए, तो इसका दूसरे का जवाब होगा वृक्षाः अस्मभ्यम फलानि पुष्पाणि औषधयः काष्ठम छायाम च यच्छन्ति, तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग, पहला जो हमारा गद्यांश था अपठित गद्यांश वो यहीं पे पूरा होता है। बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे गद्यांश की ओर। तो देखिए दूसरा जो गद्यांश है उसमें एकस्मिन् ग्रामे निषादः नाम एक व्याधः वसति स्मः, कि एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में, ग्रामे सप्तमी विभक्ति है तो में या पर का हम प्रयोग करेंगे कि एक गांव में निषाद नाम दे रखा है भैया, एक
गांव में निषाद नाम का एक व्याध का मतलब होता है शिकारी। वसती यानी रहता और स्म का मतलब था, तो स्म जब बिना विसर्ग के होगा तो यानी वो जो है भूतकाल में होगा, उसका अर्थ जो है भूतकाल में होगा। वस धातु रहने के अर्थ में होती है। तो एक गांव में निषाद नाम का एक शिकारी रहता था। स यानी वह, पशून यानी पशुओं को, हत्वा यानी मार करके, नगरे यानी शहर में, विक्रणाति स्म, विक्री, क्री धातु खरीदने के अर्थ में, विक्रणाति बेचता था। ठीक है, तो यहाँ विक्रणाति का अर्थ स्म भी लगा हुआ है, तो हम भूतकाल में ही देंगे, बेचता था। कि वह पशुओं की हत्या करके यानी पशुओं को मार करके बाजार में या नगरे शहर में बेचता था। एक बार स यानी वह, आखेटाए चतुर्थी भक्ति, आखेट यानी शिकार के लिए, वनम यानी जंगल में या जंगल को, अगच्छत यानी गया, कि एक बार वह शिकार के लिए जंगल गया। एकम च और, एकम मृगम अमार्यत, और एक मृगम यानी हिरण को, अमार्यत यानी मार दिया, कि एक बार जो है शिकार के लिए जंगल गया और उसने वहां जो है हिरण को मार दिया। तम मृगम नीतवा, तम यानी उस, मृगम यानी हिरण को, नीतवा यानी ले जा करके, त्वा प्रत्यय जहां होगा वो कर के अर्थ को देता है, तो इसीलिए तम मृगम नीतवा, उस नी धातु ले जाने के अर्थ में, तो उस हिरण को ले जा करके, यदा यानी जब, स यानी वह, गृहम यानी घर, प्रति यानी की ओर, घर की ओर, आगच्छत यानी आया, या आता है कि उस हिरण को लेकर के जब वह घर की ओर आता है, तदा यानी तब, मार्गी यानी रास्ते में, तेन यानी उसने, एक यानी एक, अन्य यानी दूसरे, सिंह यानी शेर को, दृष्टः यानी देखा, उसने एक दूसरे शेर को, यानी एक शेर को देखा, एक दूसरे शेर को देखा, कि जब वो उस हिरण को लेकर के जा रहा था तब उसने रास्ते में एक शेर को देखा। स तम सिंहम अपि मारयित्वा, स यानी वह, तम यानी उस, सिंहम अपि, यहाँ पर जो है हम इसको अलग अलग करेंगे तो हमारा एक अव्यय है अपि, सिंहम द्वितीय व्यक्ति, सिंह को भी यानी शेर को भी, मारित्वा मार करके, प्रभुतम का अर्थ होता है अधिक, धनम यानी धन, प्राप्तुम यानी प्राप्त, इच्छति स्म चाहता था, प्राप्त करना चाहता था, कि उसने एक शेर को देखा, उस शेर को भी मार करके अधिक धन प्राप्त करना चाहता था। अतः इसलिए स सिंह प्रति शरम अक्षिपत, इसीलिए स यानी उसने सिंह प्रति शेर की ओर, शरम यानी जो तीर होता है, जो बाण है, वो अक्षिपत यानी फेंका, बाण फेंका। सिंहो अपि शेर भी, व्याधम आक्रम्यत, कि शेर ने भी, व्याधम यानी जो शिकारी है उस पर, आक्रम्यत यानी आक्रमण कर दिया, शेर ने भी आक्रमण कर दिया। व्याधः मृत्युम प्राप्तवाम, और जो व्याध यानी शिकारी की, मृत्युम यानी शिकारी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी शिकारी की मृत्यु हो गई। अतः इसीलिए लोभ न कर्तव्य, इसीलिए लोभ नहीं करना चाहिए भाई, इसीलिए लालच नहीं करना चाहिए। अब ये हमारा पठित गद्यांश हो गया। अब इसमें जो प्रश्न है वो है, प्रभुतम इति पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति, प्रभुतम इस पद का पर्यायवाची क्या है। तो प्रभुतम का अर्थ मैंने आपको बताया ही है, यहाँ पे प्रभुतम का अर्थ होता है अधिक, तो इसका आंसर होगा अत्यधिकम। ठीक है, अगला है सिंहो अपि इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरु, तो यहाँ पर हमने किया भी है, तो इसका आंसर होगा सिंह अपि। ठीक है, क्योंकि ये जो इसको हम कहते हैं, ये जो चिन्ह होता है ये कहलाता है हमारा अवग्रह, और ये जो है ये हमारा ओ है ना, तो ये जो है हमारे अ के साउंड को देता है, तो इसीलिए पीछे अपि बना, और जो ओ की मात्रा है वो हमारी विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगी, तो हमारा सही आंसर होगा सिंह अपि, शेर भी। ठीक है, आखेटाय इति पदे का विभक्ति अस्ति, आखेटाय जो है हमारी चतुर्थी विभक्ति है, जैसे बालकाय होती है वैसी।
अगला है अक्षिपत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, या ये जो अक्षिपत यानी फेंका, तो इस शब्द इस क्रिया का कर्ता कौन है, कि इसीलिए उसने शेर की ओर बाण फेंका, तो उसने यानी स इसका कर्ता होगा, तो हमारा सही आंसर होगा स। वैसे व्याध भी हो सकता है, घ लिखा हुआ है, गलत है ये। शिकारी भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो है शिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन हम इसलिए इस आंसर को नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब स दिया है, नाम नहीं दिया है, तो हम जो है इसमें स दिया है, तो हम पहले इसी आंसर को मानेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब हम जो इसके आगे के प्रश्न हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। पहला एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्राप्तुम इति पदस्य प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक पृथक कुरुत के प्राप्तुम में कौन सी इसमें पद है, कौन से इसका प्रत्यय यानी मूल शब्द और जो है जो भी इसमें है उपसर्ग है, मूल शब्द है और जो प्रत्यय है वो आपको अलग अलग करना है। तो प्राप्तुम में प्र उपसर्ग है, आप धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो सही आंसर होगा हमारा स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है व्याधस्य नाम किम आसीत, तो व्याध का नाम क्या था, तो व्याध का नाम था निषाद, जो कि हमने उस पैसेज में पढ़ा था। ठीक है, अब द भी हो सकता है, आई थिंक शायद द हो, निषाद, हाँ निषाद है भाई, तो हम उसको सही कर देंगे निषाद। अगला है व्याधः कः व्याधम कः आक्रमित, भाई जो शिकारी पर कौन आक्रमण करता है, तो कौन आक्रमण करता है, सिंह, शेर जो है वो हमारे शिकारी पर आक्रमण कर देता है। फिर अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत व्याधः वनम किमर्थम अगच्छत, शिकारी वन में किस लिए गया, तो हम वहीं पे इसको टिक करेंगे। आखिरकार वैसे तो आंसर यही है, तो हमारा हो जाएगा स आखेटाए वनम अगच्छत, किस लिए गया था, तो शिकार करने के लिए वो जो है जंगल गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, स कथम प्रभुतम धनम प्राप्तुम इच्छति स्म, वह कैसे जो है अधिक धन प्राप्त करना चाहता था, तो कैसे प्राप्त करना चाहता था अधिक धन, तो वो जो है शेर को मार करके, तो हम दूसरे का आंसर करेंगे स तम सिंहम अपि मारित्वा प्रभुतम धनम प्राप्तुम इच्छसि स्म। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर पूर्ण वाक्यन का जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर होगा। तो ये हमारा दूसरा जो गद्यांश है वो भी यहीं समाप्त होता है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे तीसरे गद्यांश की ओर। तीसरा गद्यांश जो है, तीसरे गद्यांश में है संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, इयं देव भाषा देववाणी च अपि कथ्यते, कि संस्कृत भाषा जो है विश्व की प्राचीन भाषा है, यानी सबसे प्राचीन भाषा, सबसे पुरानी भाषा है। इयम देव भाषा देववाणी च अपि कथ्यते, इसके दो नाम भी दिए हुए हैं कि इसे जो है देव भाषा और च भी दे रखा है तो देववाणी, कि देव भाषा और देववाणी भी अपि यानी भी कथ्यते यानी कहा जाता है या कहते हैं। इयम अनेक भाषायाम जननी अस्ति, इयम यानी यह, अनेक यानी अनेक, भाषाणाम यानी भाषाओं की, जननी यानी माता, अस्ति यानी है कि यह अनेक भाषाओं की जननी है या माता है। इयम भारतस्य एका बहुमूल्या निधिर अस्ति, कि यह जो है भारतस्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, भारत की, एका यानी एक, बहुमूल्य यानी बहुमूल्य, निधि का अर्थ होता है खजाना। अब यहाँ पर देखो हम इसको अलग अलग कैसे करेंगे, निधि शब्द के बाद जो र है वो तो हमारा जब हम संधि करेंगे तो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द होगा निधि अस्ति, कि यह भारत का एक बहुत बहुमूल्य खजाना है।
अस्याः साहित्यम शब्द भंडारम च विशालम अस्ति, इसका साहित्य और शब्द भंडार बहुत विशाल है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो ये कह दे कि इसका साहित्य और शब्द भंडार बहुत बड़ा है। भारतस्य समस्तं प्राचीनम ज्ञानम अस्याः भाषायाम एव अस्ति, कि भारत का जो सारा प्राचीन जो ज्ञान है इसी भाषायाम, सप्तमी भक्ति का एक वचन, कि इसी भाषा में, एव यानी ही, अस्ति यानी है, कि भारत की जो समस्त भाषाओं यानी जो पुराना जो भारत का समस्त जो ज्ञान है, पुराना जो ज्ञान है इसी भाषा में ही है। वेदाः दर्शनानि रामायणम महाभारतम गीता च अस्याम भाषायाम एव सन्ति, के वेद, दर्शन, रामायण, महाभारत और गीता इसी भाषा में ही है। ये सारे पुराने जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं वो सब जो है संस्कृत भाषा में ही है। अस्माभिः अस्याः भाषायां संरक्षणं प्रचारं प्रसारं च कर्तव्यम, हमारे द्वारा इस भाषा की ही संरक्षण यानी सुरक्षा, प्रचार और प्रसार करना चाहिए। इसीलिए हमारे द्वारा भी इसी भाषा की ही सुरक्षा और प्रसार करना चाहिए। तो ये हमारा पैसेज। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है अस्याम इति पदे का विभक्ति अस्ति, तो अस्याम में हमारी है सप्तमी भक्ति। अगला है माता अस्य समानार्थकम पदम किम अस्ति, तो माता के लिए जो समानार्थी पद है वो है जननी। तीसरा है इयम भारतस्य एका बहुमूल्या निधिरस्ति, अत्र इयम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, कि यह भारत की एक बहुमूल्य निधि है। तो इयम जो है संस्कृत भाषा के लिए ही आया है, तो सही आंसर होगा संस्कृत भाषा। अगला है ज्ञानम अस्य पदस्य विशेषण पदम चिनुत, कि ज्ञान जो है इस पद का विशेषण, ज्ञान कैसा है, प्राचीनम, ठीक है, तो ये इसका विशेषण हो जाएगा। अगला है एक पदेन, तो विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का अस्ति, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो का की जगह हम क्या लिखेंगे, संस्कृत भाषा, ठीक है। फिर है संस्कृतस्य अपरम नाम किम अस्ति, संस्कृत का दूसरा नाम, तो हमारे पास दिया हुआ है देव भाषा और देववाणी, तो ये हम दोनों ही इसमें लिख देंगे, देव भाषा देववाणी च, ठीक है। तो ये हमारे एक पदेन उत्तरत जो है वो यहीं पे आगे बढ़ते हैं। अब सॉरी अभी तो दो और हैं तो हम इनको भी कर लेते हैं साथ के साथ। अगला है अनेक भाषाणाम जननी का अस्ति, अनेक भाषाओं की जननी कौन है, तो उसके लिए भी आएगा संस्कृत भाषा। फिर है अस्या साहित्य कीदृशम अस्ति, इसका साहित्य कैसा है, तो इसका साहित्य प्राचीनतम, क्योंकि हमारे पास इसमें यही दिया हुआ है कि इसका साहित्य जो है अस्या साहित्यम शब्द भंडारम च विशालम अस्ति, तो वहां पर हम लिखेंगे विशालम, यानी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न हो गए। अब बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य, इनके जो दो प्रश्न हैं उनकी ओर। अस्याम भाषायाम के ग्रंथाः सन्ति, इस भाषा में कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो इस भाषा में जो हमने पढ़े थे वेद पुराण जो हैं वो सभी इसी में आ जाएंगे, वेद, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता, ये सभी जो हैं इसके ग्रंथ हैं, इसी भाषा में ही है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और अंतिम जो है इसका प्रश्न, अस्माभिः किम कर्तव्यम, हमारे द्वारा क्या करना चाहिए, तो सही इसका आंसर है कि अस्माभिः अस्याः भाषायां संरक्षणं प्रचारं प्रसारं च कर्तव्यम, सॉरी दूसरा पूर्ण वाक्य इनका दूसरे प्रश्न का ये उत्तर, कि हमारे द्वारा इसका संरक्षण और प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ये जो है हमारा जो अपठित गद्यांश है उसके 3 पैराग्राफ, 3 कहें गद्यांश जो हैं वो हमारे यहीं पे पूरे होते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।